काशी विश्वनाथ मंदिर को जितनी बार आक्रांताओं ने तोड़ा, उतनी बार उसका पुनर्निर्माण, उसका जीर्णोद्धार भी किया गया। लेकिन जो मूल शिवलिंग है उसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। शिव महापुराण में एक श्लोक है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि महादेव ने स्वयं स्थापित शिवलिंग को आदेश देते हुए कहा था, अविमुक्तम स्वयं लिंग स्थापितम परमात्मना ना कदाचित व्यया त्याजामिन क्षेत्रम ममाशकम। मेरे अंश वाले ज्योतिर्लिंग तुम कभी भी काशी मत छोड़ना। इसके बाद माना जाता है कि शिवजी ने त्रिशूल पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। मान्यता है कि मंदिर की संपदा को लूटने और तोड़ने के बाद भी आक्रमणकारी शिवलिंग को साथ नहीं ले जा सके। सवाल उठता है कि क्या वो शिवलिंग ही आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा स्थल पर स्थापित है? औरंगजेब की सेना काशी विश्वनाथ परिसर में जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर था उसको तोड़ने के लिए आई और तोड़ना शुरू किया। उस समय यहाँ पे भारी विरोध चल रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आराम से सब कुछ तोड़ दिया, इसलिए पूरी तरीके से उसको तोड़ भी नहीं पाए। और आदि विश्वेश्वर मंदिर में जो आदि ज्योतिर्लिंग है उसको उठा पाना, हिला पाना संभव नहीं है और संभव था ही नहीं। लेकिन चूंकि जैसे कहा जाता है ना, काशी में कण कण में शंकर का वास है, काशी में कण कण में शंकर का वास है और काशी में अनेक शिवलिंग हैं। हर शिवलिंग के अपने अलग नाम हैं, हर शिवलिंग का अपना अलग महत्व और अपनी कहानी है। उसी तरह काशी विश्वनाथ मंदिर में जो मेन मुख्य आदि विश्वेश्वर का मंदिर था वहाँ पे और भी शिवलिंग थे और वहाँ जो है महंत हीरा थे। तो कई मंदिरों को जब तोड़ा जा रहा था तो जिस शिवलिंग की पूजा महंत हीरा किया करते थे उस शिवलिंग को भी तोड़ने का, फोड़ने का, खंडित करने का प्रयास किया जा रहा था। जब आतताइयों की सेनाओं द्वारा तब वो उस शिवलिंग को ले करके जाके एक पास में कूप है जिसे ज्ञानवापी कूप भी कहते हैं, उस कूप में कूद गए थे कि उनका जो है शिवलिंग वो बचा रहे। ब्रह्मचारी हीरा। एक मान्यता कहती है कि औरंगजेब के आक्रमण के समय काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी शिवलिंग की रक्षा के लिए उसे लेकर कुएं में कूद गए थे। पहले गोविंद का भवन होता था, उसमें तीसरे तल्ले पे मेरे पिताजी की नौकरी थी, उसमें रूम मिला था, रहते थे हम लोग। सन 96 से मैं देख रहा हूँ, मेरा उम्र 30 साल है लगभग। आज तक अभी मैंने फाउंटेन नहीं देखा जो मस्जिद प्रांगण में। फाउंटेन कहाँ से आ गया मैं सोच रहा हूँ। जो शिवलिंग है, शिवलिंग पूरा आकार दिख रहा है। जो ऊपर ये दिखाई जा रही है पट्टी, जो उसमें 3 इंच डाल के देखा गया है लकड़ी, जिससे लग रहा है नया नया कोई बनाया गया है। आज तक मैं समझ में नहीं आ रहा कि शिवलिंग के ऊपर ये फाउंटेन कहाँ से आ गया। मंदिर की संरचना और ज्ञानवापी के पुराने इतिहास को देखते हुए जो सबसे प्रमुख मान्यता है वो ये कि हर शिव मंदिर की तरह नंदी की प्रतिमा के सामने शिवलिंग नहीं है। और सर्वे के बाद यह दावा किया जा रहा है कि नंदी की सीध में ज्ञानवापी परिसर के भीतर जो शिला मिली है वही असली शिवलिंग है जिसे कभी विश्वेश्वर नाथ महादेव के नाम से पूजा जाता था। आप जो बीच में देखेंगे ये भगवान शंकर का, भगवान स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। मूल मंदिर यही है। औरंगजेब बादशाह का जमाना था, उसका जो है वह राज्य था, विशाल सेना उसके पास थी। हिंदुओं के पास उतनी बड़ी सेना नहीं थी। लड़ाई लड़े अवश्य, हिंदू हजारों की संख्या में वहां काम आए, मार दिए गए और करीब 1-1.5 हजार के रूप में संख्या में नागा सन्यासी भी लड़ाई लड़े कि ये मंदिर टूटे ना, लेकिन उनको भी काट डाला गया मुसलमानों के द्वारा। उस प्रकार से इसको जबरदस्ती कब्जा किया गया। वैसे पौराणिक कथाओं और पुराने दस्तावेजों के अनुसार जब ज्ञानवापी परिसर पूरी तरह हिंदू चिन्हों से घिरा था तब वहां कई विग्रह थे जिनमें शिवलिंग भी थे जो बाद में स्थापित किए गए होंगे।
लेकिन 1780 में वाराणसी के कलेक्टर बनकर आए जेम्स प्रिंसेप ने वाराणसी का जो नक्शा बनाया था उसके अनुसार मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे के स्थान पर महादेव लिखा है, जिसकी वजह से यह बहस छिड़ी है कि असली शिवलिंग वही है जो मस्जिद के वजू खाने से मिला है। लेकिन अभी ये मामला अदालत में है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बाकी है। आज एक ओर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद है, लेकिन हमेशा से ये माना जाता रहा है कि एक समय ऐसा था जब ये पूरा क्षेत्र ही ज्ञानवापी परिसर के तौर पर जाना जाता था। ज्ञानवापी मंदिर, वहां पर बाबा काशी विश्वनाथ। इतिहास, पुराण और मान्यताओं में काशी विश्वनाथ मंदिर का उल्लेख हो या काशी विश्वेश्वर नाथ महादेव के प्राचीन स्वरूप का, ज्ञानवापी परिसर को उसकी भूमि माना जाता है। इसी परिसर में बरसों तक उपेक्षित रहा ज्ञानवापी कुआं या कूप है। कभी इसी कूप के जल से काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाता था। लिंग पुराण के अनुसार काशी की स्थापना सृष्टि के निर्माण से पहले हुई थी और तब गंगा को राजा भगीरथ धरती पर नहीं लाए थे। भगवान शिव ने जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना की तो जलाभिषेक के लिए त्रिशूल से धरती को खोदा, जिससे वहां एक कुंड बन गया। वो कुंड ही आज ज्ञानवापी कूप के तौर पर जाना जाता है। अरसे तक इसी कूप के जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया जाता रहा, लेकिन मस्जिद निर्माण के बाद कूप मुख्य परिक्रमा पथ से अलग होता चला गया। हालांकि अब ये नए बने कॉरिडोर में पुनः परिक्रमा पथ का हिस्सा है। इतिहास में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। एक दावे के अनुसार 10वीं-11वीं शताब्दी तक विश्वेश्वर महादेव मंदिर के पास एक बीबी रजिया मस्जिद अस्तित्व में आई। रजिया शर्की वंश की थी। इस दावे को लेकर ये नक्शा पेश किया जाता है। 1447 में बीबी रजिया के वंश के ही महमूद शाह शर्की ने भी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। वो जौनपुर का शासक था, लेकिन औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह नष्ट किया और कहा जाता है कि उसी के मलबे से मस्जिद का निर्माण करवाया गया। मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि 15 रबीउल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को खबर दी गई कि उसके आदेश के हिसाब से मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त किया जा चुका है, और न केवल ध्वस्त बल्कि उस पर ज्ञानवापी मस्जिद उठा दी गई है। इस तरह से पहली बार ज्ञानवापी मस्जिद के अस्तित्व में आने का प्रमाण मिलता है। सन 1080 हिजरी 1080 हिजरी जी हिजरा उस तारीख से जोड़ी जाती है जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी। उस डेट से हिजरी तारीख जोड़ी जाती है और उसके हिसाब से ईसवी तारीख जो है वो 1669 बनेगी। एडी 1669 एडी। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 और 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म्य पर है। 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है। वर्तमान में यह काशी विश्वनाथ के उत्तर दिशा में हो गया है।
स्पष्ट है कि मूल विश्वनाथ मंदिर के ध्वंस के बाद जब विश्वनाथ मंदिर की पुनः स्थापना हुई और मंदिर निर्माण हुआ तो ज्ञानवापी और नंदी उत्तर भाग में हो गए। नंदी का मुख मस्जिद की ओर होने का तात्पर्य रहा कि शिवलिंग वहां था और इस प्रकार ज्ञानवापी की भी स्थिति उस समय वहां स्थित विश्वेश्वर के दक्षिण दिशा में थी, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है। महारानी अहिल्याबाई ने बगल में एक पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर का उद्धार कराया। उस पे महाराजा रणजीत सिंह ने 9 क्विंटल सोना चढ़वाया। फिर महारानी बैजाबाई आए और इसके ऊपर ये मंडप तैयार कराया, ये ज्ञानवापी कूप का। अब तब तक जो है नेपाल नरेश ने एक भारी भरकम नंदी जो है वो वहां से पूजित पशुपतिनाथ जी से भेज दिया वहां। अब यहाँ आया तो इतना भारी नंदी था कि वो मंडप के अंदर तो जा नहीं सकता था, तो उसको वहीं बगल में स्थापित किया गया। इतिहास इसका यही है। और जैसा पुराणों में लिखा है कि काशी के समान कोई नगरी नहीं है, यह काशी मोक्ष की नगरी है, ज्ञान की नगरी है। साथ में माँ गंगा के पावन तट पर जो ज्ञानवापी है, जो ज्ञानामृत का कूप है, वहां पर ये ज्योतिर्लिंग है विश्वेश्वर का, इसलिए इसी ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है। और इन स्थानों पर ये कहा जाता है कि बाबा का ये निवास स्थान है, अत्यंत प्रिय स्थान है। पौराणिक काल की सूरत ऐतिहासिक काल में बदल गई। मंदिर और मस्जिद के बीच ज्ञानवापी कूप और नंदी बाहर छूट गए। हालांकि मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि ज्ञानवापी कूप केवल एक कुआं नहीं है, बल्कि कुओं की एक संपूर्ण श्रृंखला है।